मैं हरिओम वत्स अंतरिक्ष शिक्षा एवं अनुसंधान अहमदाबाद से, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। से आज पुच्छल तारा क्या है उस पर एक सूक्ष्म चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। वास्तव में पुच्छल तारा जिसको हम कहते हैं, देखते हैं आकाश में, वो कोई तारा नहीं है। ये सौर मंडल का ही एक पिंड है और उसे वैज्ञानिक भाषा में धूमकेतु कहते हैं। मैं बचपन में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक गांव कलीना में रहता था, और उस समय पर मेरे बचपन में, अब से करीब 60 वर्ष पहले, मैंने अपनी आंखों से और मेरे सब गांव वाले भाई बहनों ने एक पुच्छल तारा देखा था। कई दिनों तक देखा था। आकाश में बड़ा सुंदर दृश्य दिखता था उसका, और उस समय पर हम इसके विषय में कुछ जानते भी नहीं थे। और वहाँ पर गांव में बहुत पूजा पाठ हुए, हवन यज्ञ हवन हुए, और एक स्पेशल प्रकार के पूड़े बनते थे जिनका भगवान को भोग लगाया जाता था और प्रसाद रूप में सब लोग खाते थे। और ये माना जाता था कि पुच्छल तारा अनिष्टकारी है, विनाश कर सकता है, कोई महामारी ला सकता है। तो ऐसी एक मान्यता थी। उसके पश्चात मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से भौतिक शास्त्र में एमएससी करी, और करने के बाद में अहमदाबाद में स्थित अंतरिक्ष विज्ञान की एक संस्था है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, उसमें मुझे कार्य करने का अवसर मिला। और उस पर वहाँ पर मैंने कई धूमकेतुओं पर अनुसंधान किया, और भी कई खगोल पिंडों के साथ मैंने अध्ययन किए, उनकी परीक्षण किए, और उनसे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी के आधार पर मैं आपके साथ बताऊंगा कि ये धूमकेतु क्या है। वास्तव में धूमकेतु सौर मंडल का जो बाहरी भाग है, हमारा जो सूर्य का मंडल है, बीच में सूर्य होता है और उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। ग्रह वास्तव में इस प्रकार के ऑर्बिट में घूमते हैं, और ग्रहों के साथ साथ कुछ उपग्रह हैं, और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड्स हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार से बाहरी सौर मंडल में दो क्षेत्र हैं। एक को हम कहते हैं ऊर्ट क्लाउड, ये बिल्कुल बाहरी भाग है। उसके आगे सौर मंडल, सूर्य का की गुरुत्व का, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की गर्मी का कोई प्रभाव लगभग नहीं रह जाता, वो वाला भाग है। और उससे थोड़ा अंदर एक ये कुइपर बेल्ट नाम का भाग है। इन दोनों में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में पिंड रहते हैं, और यही वो पिंड हैं जो धूमकेतु के रूप में हमें आकर के दिखाते हैं। और चूंकि ये बहुत दूर से आते हैं, और इनकी जो कक्षा है, उनके जो घूमने के परिक्रमा पथ है, वो बहुत वलयाकार है। कभी तो ये बहुत दूर चले जाते हैं सूर्य से, जैसे यहाँ पे है, और फिर धीरे धीरे अपनी कक्षा में आते आते जब सूर्य के नजदीक आ जाते हैं ऐसे, और फिर ऐसे नजदीक आकर के फिर से दूर चले जाते हैं। जब ये दूर होते हैं उस समय पर क्योंकि वहाँ पर सूर्य की गर्मी नहीं आती, वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, तो इनका ये बर्फीले हो जाते हैं, बर्फीले पिंड बन जाते हैं। और जैसे जैसे ये अपनी परिक्रमा में आते आते सूर्य के नजदीक आते हैं, तो सूर्य की गर्मी से इनका जो बाहरी भाग है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, भाप बन जाती है, और उस भाप पे निरंतर जो सूर्य के प्रकाश से आने वाला दबाव है, उस दबाव के कारण इनकी पूंछ बन जाती है। और ये पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई पड़ती है। जब यहाँ पे है तो पूंछ ऐसे रहती है, जब आगे आ जाता है तो पूंछ इधर को आ जाने लगती है, इधर गया तो पूंछ यहाँ बन जाती है, यहाँ चला जाएगा तो पूंछ उल्टी दिशा में, उस दिशा में जाने लगेगी, और यहाँ पे पूंछ नीचे की तरफ जाने लगेगी। ऐसे पूंछ जाती रहती है। और जब फिर से ये सूर्य से काफी दूर चले जाते हैं तो फिर इनकी पूंछ समाप्त हो जाती है, फिर से इनका बर्फीला सॉलिड ठोस पिंड बन जाता है और रहते हैं। तो इस प्रकार से, और ये जैसा कि मैंने बताया दो भाग से आते हैं। तो जो बिल्कुल बाहर वाला भाग है, ऊर्ट बादल जिसको कहते हैं,
या ऊट क्लाउड कहते हैं, वहां से आने वाले पिंडों का जो परिक्रमा काल है वो 200 साल से अधिक होता है। 200 हजार साल भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और वो जब आते हैं तो वो वहां से आते हैं। और जिन पिंडों का, जिन धूमकेतुओं का कार्यकाल, परिक्रमा काल 200 साल से कम होता है, वो स्त्री का जो थोड़ा अंदर वाला भाग है जिसको हम कुइपर बेल्ट कहते हैं, वहां से आता है। तो इस प्रकार से वो हमेशा आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे एक ये चित्र मैंने दिखाया है, ये चित्र हेलबॉक नाम के एक धूमकेतु या पुच्छल तारे का है, जो पिछले 50 वर्षों में सबसे चमकीला पुच्छल तारा रहा है। और ये उसका आकार भी सबसे बड़ा है। और जब ये सूर्य के नजदीक आ गया था तो इसमें ये इस तरह का बड़ा वाष्पीकृत भाग बन गया था, और सूर्य के प्रकाश से उसका ये वाष्पीकृत भाग जो है उसकी ऐसे ये पूंछ बन गई थी, जिसको हम डस्ट टेल या पूंछ, धूल पूंछ कहते हैं। और सूर्य से क्योंकि हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल भी आते हैं, उसके कारण इसका जो वाष्पीकृत का भाग, कुछ भाग जो है उसका आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण हो जाता है। तो इसमें कुछ आयन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन भी बन जाते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश और ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के साथ में कुछ प्लाज्मा भी आता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी एम्बेडेड रहता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र वाला जो सोलर विंड है वो इसके आयनीकृत पार्ट को, जो आयन बन गए हैं, उनको अपने साथ फ्लो कराने लगता है। और वो प्राय प्रकाश से थोड़ा सा अलग दिशा में बहता है, चलता है। तो वो ये ऐसे ये ग्रीन ब्लू रंग की जो पूंछ यहाँ पे दिखाई देती है, ऐसी पूंछ बना देता है, जिसको आयन टेल कहते हैं। काफी धूमकेतुओं में, उछल तारों में ये दो पूंछें दिखाई देती हैं। कुछ में ये दोनों एक दूसरे के नजदीक भी आ जाती हैं तो अलग अलग नहीं दिखा देती, पर ये जो धूल पूंछ है ये सब लगभग सभी धूमकेतुओं में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से धूमकेतु या पुच्छल तारा कोई अनिष्टकारी पिंड नहीं है, कोई, और ये तारा नहीं है, ये हमारे सौर तंत्र का ही एक बहुत छोटा पिंड है, जो कभी बहुत दूर रहता है और कभी सूर्य के नजदीक आ जाता है। नजदीक आने से इसमें ये पूंछ बन जाती है। तो ये कोई विनाशकारी नहीं। वैज्ञानिकों का मत तो ये भी है अब कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पर पृथ्वी पर पानी भी नहीं था, या बहुत कम था, और वायुमंडल भी नहीं था। तो पृथ्वी पर पानी और वायुमंडल लाने का में जो सबसे बड़ा योगदान वो दिया, वो ये धूमकेतुओं ने दिया। और ये भी माना जाता है कि पृथ्वी पे जो जीव की उत्पत्ति हुई उसके जो मूल तत्व हैं वो भी ये धूमकेतु ही लेकर के आए। इस प्रकार से धूमकेतु हम सृष्टि का एक अनुपम अनोखा दृश्य भी दिखाते हैं, और बहुत अच्छा योगदान भी इस प्रकृति को चलाने में, सौर तंत्र को बनाने और बिगाड़ने में इनका बड़ा योगदान रहता है। धन्यवाद।